लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन, ये टर्म आजकल काफी पॉपुलर है और हर कोई मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। जब ये लॉ है तो ये सबके लिए सेम क्यों नहीं है? हर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, लोग इतनी सारी टेक्निक बताते हैं, उनको फॉलो करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी क्यों नहीं होती? और अगर कुछ लोगों की होती है तो वो ऐसा क्या कर रहे हैं लाइफ में जो उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है? ये तो आपने सुना है कि लोगों की बीमारी तक ठीक हो गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो इतने इतने सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जो मैनिफेस्टेशन टर्म है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टर्म है, ये आजकल काफी पॉपुलर हो गई है। लोग प्रैक्टिकल वर्क को छोड़कर इन चीजों पे बहुत काम करने लगे क्योंकि लोगों को लगता है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को इतनी ज्यादा हाई कर सकते हैं कि वो बैठे बैठे चीजों को हासिल कर सकते हैं। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि मैनिफेस्टेशन है क्या। तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने विचारों, फीलिंग और इमोशंस की मदद से अपने सपनों और इच्छाओं को एक रियलिटी का नाम देते हो। यानी कि आप अपने मन की सारी ऊर्जा को एक तरफ फोकस करते हो और उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। हमारे विचार, इमोशंस और फीलिंग, इन तीन चीजों पर ही हमारी लाइफ चलती है। और फिर क्या होता है कि जैसे हमारी ये तीन चीजें होती है, वैसी ही चीजें, वैसा एनवायरमेंट हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। यानी कि हम अपने थॉट, इमोशंस और फीलिंग को अपने सपनों की दुनिया के साथ लिंक करने लगते हैं और फिर उन चीजों को हम रियल बनाने के लिए क्या करते हैं? विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। अगर आप माइंड में किसी चीज की विजुअलाइजेशन कर लेते हो या उसे बार बार बोलते हो, जिससे उसका एक नया पाथवे क्रिएट होता है और उसके बारे में आपकी क्लैरिटी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करके आपकी इमोशन और फीलिंग उसके साथ जुड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से आपका न्यूरल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को क्रिएट करोगे उतना ज्यादा आप उस चीज को मैनिफेस्ट करोगे। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के पीछे का साइंस भी यही कहता है कि पहले जो है सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस से ही हम न्यूरॉन का कनेक्शन बना सकते हैं, लेकिन अब रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि हमारे ब्रेन को इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस नहीं पता। आप किसी भी चीज को बार बार विजुलाइज करके अपने ब्रेन के अंदर आप एक नया न्यूरॉन पाथवे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप विजुलाइज करके प्रैक्टिकल चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लेन उड़ाना सीख सकते हो, लेकिन ये क्या, ये आपके माइंड की क्लैरिटी के लिए है कि आपके ब्रेन को ये पता चले कि आपको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है और जिसकी वजह से उस चीज से रिलेटेड आपका माइंड हर चीज को एब्जॉर्ब कर पाए और आपको उस तक पहुंचा सके और आपको नई नई अपॉर्चुनिटी उसके बारे में दे पाए। ठीक है, इसके अलावा हमारे माइंड में एक और चीज है जो इस चीज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे हम RAS बोलते हैं। ये हमारे माइंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमारे कॉन्शियस और फोकस को कंट्रोल करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लो आप सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्पिरिचुअल वीडियोस देखना शुरू की तो आपकी फीड में नेक्स्ट टाइम आप देखना सारी स्पिरिचुअल वीडियोस ही आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो एल्गोरिदम है वो उस तरह से काम करते हैं, जो वेब ब्राउजर है वो ये समझ जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस चीज को आपके लिए प्रायोरिटाइज करना है, राइट? तो आपको वही एड्स, वही फीड में आपके बार बार आने लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने किसी वीडियो को लाइक कर दिया तो उसी से रिलेटेड आपकी फीड बढ़ जाती है। ठीक है, दैट मीन्स वेब ब्राउजर जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, वो आपके प्रेफरेंसेस को, आपकी प्रायोरिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं। उसी तरह से हमारा जो ब्रेन है वो भी प्रायोरिटाइज करता है, वो भी एक एल्गोरिदम के साथ चलता है और उसी एल्गोरिदम को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम बोलते हैं, यानी कि RAS बोलते हैं। और इसने आपको, और इस चीज को आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेड कार्ड थ्योरी के बारे में सबने सुना होगा। ठीक है, रेड कार्ड थ्योरी क्या है कि आपको बोला गया कि जब आप अपने घर से यहां तक आए आपने कितनी लाल गाड़ियां देखी, तो आपको नहीं पता कि आपने कितनी लाल गाड़ियां देखी। वाई? क्यों नहीं पता आपको? बिकॉज आपने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया, आपके ब्रेन ने, आपके RAS ने उस चीज को प्रायोरिटाइज नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि जितनी लाल गाड़ियां आप देखोगे पर गाड़ी पे आपको 5000 रुपीज मिलेंगे, तो आप जो है रास्ते में उस चीज को बार बार फोकस करते आओगे और आपको पता होगा कि आपने जब वापस आ रहे थे तो कितनी रेड कार्स आपने देखी है, राइट? ऐसा क्यों होता है कि आपका जो RAS है वो उस चीज पे फोकस करने लग गया। ऐसा नहीं है पहले लाल गाड़ियां नहीं थी रोड पे, लेकिन अब RAS ये फोकस करने लग गया क्योंकि आपको ये पता कि 5000 मिलेंगे, यानी कि आप एक चीज के लिए कॉन्शियस हो गए तो बार बार आपको वही चीजें दिखेंगी। आपका RAS बार बार आपको उन्हीं चीजों से रिलेटेड सिग्नल्स देगा।
तो आप ये कह सकते हो कि आरएस जो है वो एक गेट कीपर की तरह है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में, ठीक है, और प्रायोरिटाइज कर देता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और उस चीज पे फोकस करता है, ठीक है। हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है ना हमारे माइंड में, 90% इंफॉर्मेशन हमारा कॉन्शियस माइंड जो है इग्नोर कर देता है, और आरएस क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन में से प्रायोरिटाइज कर देता है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और आरएस हर चीज को रिकॉर्ड करता रहता है कि हमारी क्या हरकतें हैं, क्या बिहेवियर है, क्या सोच, और उसके हिसाब से वो एक चार्ट बना लेता है और उसी के हिसाब से वो जो है रिस्पॉन्ड बैक करता है। तो बेसिकली आप किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, और आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी उसमें कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये उस चीज को प्रायोरिटी बना देता है, और फिर आपका आरएस उसको सही साबित करने के लिए हर वो पॉसिबल चीज दिखाता है आपको जो आपके जो ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में हेल्प करे, आपको उस चीज तक पहुंचने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है अब आप समझ गए होंगे कि इसमें साइंटिफिकली कैसे आपको काम करना होता है, कि कैसे हमारा माइंड और आरएस काम करते हैं, और कैसे किसी चीज के बारे में बार बार विजुअलाइज करने से वो चीज रियल हो जाती है। क्योंकि वो जो फंक्शनिंग है, वो जो प्रायोरिटी है, वो हमारे ब्रेन को समझ आने लगती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी, और आप में से बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी हो जाती है और कुछ की क्यों नहीं हो पाती। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।